हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं यूपी कांस्टेबल वैकेंसी पर। और भाई जो जो जिन जिन लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का ट्विटर कैंपेन चलाया था, चाहे वो आपके अंकित भाटी जी हों, रोजगार विद अंकित वाले, एग्जामपुर वाले विवेक सर हो, जिन जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया था। तो अब जैसे यूपी पुलिस ने एफआईआर की बात करी है, और ये मुद्दा क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं, जो आपका ट्विटर कैंपेन चला था वो 26,000 जो आपकी वैकेंसी थी, उनकी उनके नोटिफिकेशन, कि भाई नोटिफिकेशन जल्दी से निकाल दो, उनके लिए आपका जो है ट्विटर कैंपेन चला था। तो जिस दिन वो ट्विटर कैंपेन चला था उस दिन आपने देखा होगा यूपी पुलिस का ट्वीट आया था कि ये सब भ्रामकताएं हैं, इस टाइप की बातें आई थी। और जो आज का जो ट्वीट आया है यूपी पुलिस का यूपी कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर, वो थोड़ा सा देखने लायक है, और उसमें एफआईआर तक की बात करी गई है। कुछ चैनलों पर एफआईआर भी हो सकती है। अब मैं बताऊंगा आपको पूरी बात। सबसे पहले तो आप इस ट्वीट को पढ़िए, ये देखिएगा मैंने डाल रखा है। ये यूपी पुलिस का ट्विटर ऑफिशियल ट्वीट है। आप यूपी पुलिस की जो ट्विटर है वहां पर आप जाके देख सकते हो। इनका ट्वीट है कि अपने व्यवसायिक हितों की पूर्ति हेतु कुछ कोचिंग संस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के मेनली यूट्यूब ही होता है, ठीक है। भ्रामक हैशटैग यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, जो आपका उस दिन ट्विटर कैंपेन के लिए जो आपका हैशटैग था यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, उसको ये भ्रामक बताया गया है। चलाकर यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यूपी पुलिस में पिछले 5 वर्षों में कोई भी भर्ती नहीं हुई है, और ऐसा करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक कार्रवाई इन द सेंस कि भाई एफआईआर वगैरह, आप समझ जाओ एफआईआर ही होती है। वैधानिक कार्रवाई को मतलब ऐसी तो है नहीं कि नोटिस भेज देंगे, ये बोल देंगे, सीधी सी बात है एफआईआर वगैरह होगी। जो भी मतलब जो भी उनको यूपी पुलिस को लगेगा कि हाँ इन लोगों पर ये एफआईआर होनी चाहिए, ये एफआईआर होनी चाहिए, तो ये इन्होंने बात करी है कि जिन लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का भ्रामक प्रचार किया है अपने यूट्यूब चैनलों द्वारा, ठीक है, जो कोचिंग संस्थान का जो इन्होंने सोशल मीडिया का मेंशन करा है, कोचिंग संस्थान जितने भी इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मेनली सब यूट्यूब ही है। जितने भी टीचर्स हैं, आपके बड़े बड़े टीचर्स हैं, अंकित भाटी जो या कोई भी हो, सब ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही बताया था कि भाई हम एक हैशटैग चलाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, और उसके मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें निकल के आई हैं कि ऐसा करने वाले के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक कार्रवाई एफआईआर है। फिर इसके नीचे इन्होंने क्या मेंशन किया, आगे मैं बताऊंगा कि एफआईआर होगी, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। तो इसमें देखिए क्या है कि ये छोड़िए, आप कतिपय ट्विटर हैंडल द्वारा सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से मतलब कि सब प्री प्लान करके, सुनियोजित तरीके का मतलब ये होता है कि सब प्री प्लान करना तरीके से हैशटैग यूपी पुलिस वैकेंसी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के माध्यम से यह भ्रामक दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछले 5 वर्षों में कोई वैकेंसी नहीं आई। फिर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि भाई पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,53,158 भर्तियों की गई है, मतलब 5 वर्षों में, जिसमें 22,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती किया गया है। विभिन्न संवर्ग के कुल 18,332 और जो के नए पद सृजन किए गए हैं, नए, ठीक है, नए मतलब नए पद बनाए गए हैं। और वर्तमान में पुलिस विभाग की 45,689 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें जो 45,000 की जो बात कर रहे हैं, इसमें जो 45,000 है, इसमें आपको पता है एक जो सबसे बड़ी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है यूपी कांस्टेबल की, जो आपने विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि भाई 26,000, जो 26,000 के समथिंग या 25,000 के समथिंग या 20,000 प्लस भी आप मान के चलो कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, चाहे अमर उजाला हो चाहे कोई भी हो, बहुत प्रतिष्ठित अखबारों के द्वारा ये बातें करी गई। तो ये इसमें कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसमें एसआई की भी वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी है, एएसआई की भी वैकेंसी है। और आपको पता है ये 45,000 जो टारगेट है, आपको 2024 में इलेक्शन है, तो मतलब नवंबर दिसंबर के मध्य जहाँ तक है नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको 2024 के से इलेक्शन से पहले पहले अगर आपको भर्ती प्रक्रिया ये पूर्ण करानी है, जो कि एक भाई मिनिमम टारगेट होता है सरकार का, कोई भी सरकार हो, इलेक्शन से पहले थोड़ा सा जो क्योंकि आपको पता है भारत एक युवा प्रधान देश है, और अगर युवा अगर खुश हो जाए इलेक्शन से पहले तो बहुत अच्छी बात है। और देखो, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा बहुत तो हितों के बारे में अपने सोचती है, ये मेरा मानना है। तो एसआई, एएसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी अगर इनको अगले साल पूर्ण करानी है तो नोटिफिकेशन देना होगा। 45,000 में इन्होंने ये तो क्लियर नहीं करा कि भाई हम इसमें, अब इन्होंने 9,534 जो भर्ती प्रक्रिया एसआई की चल रही है वो इसमें ऐड करके 45,000 है, या फिर अलग से 45,000 भर्ती प्रक्रिया जो प्रचलित है, जैसे कांस्टेबल की बता रहे हैं कि कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है उसमें, मतलब ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। पर हाँ, इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि 5 साल में हमने 1,53,000 पुलिस में भर्तियाँ करी, ठीक है। तो अब इसमें कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी,
और एसआई की वैकेंसी भी आ सकती है जो 829 पद के समथिंग बताया था एक बार अखबार में। अब वो कितना जो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि भाई ये इतनी वैकेंसी है या नहीं है, या ज़्यादा आएंगी इससे वैकेंसीज। एएसआई जो आपकी मिनिस्ट्रियल पोस्ट है उसकी। तो अब मतलब कहने की चीज़ें ये है कि इनके लिए आपका जो है ट्विटर कैंपेन किया गया, आपका यूपी कांस्टेबल के लिए। उसमें यूपी पुलिस वैकेंसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी हैशटैग रखा गया। तो उसमें सरकार का ये मानना है कि भाई इन्होंने, इन लोगों ने क्या नाम, सुनियोजित तरीके से ये सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया। मतलब एक तरह से यही चीज़ आप मान लो, और इनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होगी, एफआईआर वगैरह होगी। देखिए सबसे पहली बात तो किसी भी टीचर ने, चाहे अंकित भाटी हो, चाहे विवेक सर हो, चाहे कोई भी हो, किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि सरकार ने 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं दी। तो ये थोड़ा सा सोच का फेर है, थोड़ा सा समझने में, या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों पक्षों के द्वारा। टीचर्स ने कभी ये नहीं कहा कि भाई सरकार ने, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है 41,581 सॉरी और 49,568 ये 2 कांस्टेबल की बहुत बड़ी वैकेंसी थी। उसके बाद में एसआई में वैकेंसी आई। एसआई में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी दरोगा भर्ती 9,534 आई। भले चाहे उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हो, कोर्ट में केस चल रहा हो दरोगा भर्ती पर, हाँ भर्ती दी, ठीक है। तो किसी ने ये नहीं कहा कि 5 साल में, किसी भी टीचर ने, चाहे अंकित भाटी सर हो, चाहे विवेक सर हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी टीचर ने ये नहीं कहा कि भाई आपकी जो वैकेंसी है सरकार ने 5 साल में पुलिस की कोई भर्ती नहीं दी। बट ऐसा होता है देखिए आम जनस में। अब देखिए हर कोई तो आपका यूपी में तैयारी नहीं कर रहा। अब उस दिन क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ट्वीट हुए, बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में ट्वीट हुए, ट्रेंड पर चला गया। उसके बाद क्या होता है, जो आम मानस है, जिसका गवर्नमेंट जॉब से कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। अब मान के चलो मैं ही प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ या आप कर रहे हो, आपको क्या मतलब कि भाई कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी आई है, कब हुआ है, क्या हुआ, क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति हो। ये चीज़ें उसको पता है, या तो टीचर को पता है, या जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको पता है कि हाँ भाई सरकार ने कब कब वैकेंसी दी। तो इसमें जो है थोड़ा सा जब ट्विटर पर ट्रेंड हुआ तो कुछ लोगों को भाई फायदा मिल गया। जो विपक्ष की पार्टियां हैं भाई, उनको तो मुद्दा चाहिए, उन्हें क्या मतलब कि आपकी वैकेंसी आए या ना आए। तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि हाँ भाई हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, सरकार ने वैकेंसी नहीं दी, ये नहीं दी। तो थोड़ा सा प्रेशर डेवलप हुआ। तो शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग का खेला। अब देखिए रही बात एफआईआर की, मान के चलो भाई यूपी पुलिस द्वारा एफआईआर हो जाती है इन पर। स्वाभाविक सी बात है, किसी टीचर ने, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ अंकित सर ने या किसी भी टीचर ने, जिस जिस टीचर ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर वैकेंसी के ये है, देखिए मैंने नहीं चलाया था पर फिर भी मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है किसी के नाम एफआईआर हो जाए, बट फिर आपकी आवाज़ आगे उठाएगा कौन भाई? जनवरी से बातें सुनने हैं कि वैकेंसी आएंगी आएंगी आएंगी। तो जो हैशटैग था ना यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, ये सिर्फ आपका ये 26,000 वैकेंसी के लिए था। किसी भी टीचर ने अपने, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, किसी भी टीचर ने जब ट्विटर कैंपेन की बात करी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई 5 साल से सरकार ने वैकेंसी नहीं दी कोई भी। सब बस एक ही बात कर रहे थे कि भाई कांस्टेबल की वैकेंसी जनवरी से सुन रहे हैं, आप भी विभिन्न विभिन्न प्रकारों से देख रहे हो। टेंडर तक का नोटिफिकेशन जारी हुआ था कांस्टेबल वैकेंसी का, और वो अब तक भी प्रक्रिया टेंडर की पूरी हुई है या नहीं हुई है उसका भी कुछ स्पष्ट रूप से पता नहीं है, और ये भी नहीं पता है कि फॉर्म कब आएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर ट्विटर कैंपेन किया गया था। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा इसको, जो यूपी पुलिस ने यह ट्विटर किया है, मुझे नहीं पता इसके बाद ये कार्रवाई क्या होगी, लोगों पर एफआईआर होगी या नहीं होगी। जैसे सर है हमारे माननीय अंकित भाटी जी, उन्होंने वीडियो बनाया था, बहुत से टीचर्स ने वीडियो बनाया था, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। पर देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर कुछ कार्रवाई होती भी है तो कोर्ट खुले हैं, अपना पक्ष वो रखेंगे वहां पर यही है ना कि हम इस मुद्दे को बढ़ने ही क्यों दें? कि भाई टीचर्स का काम है पढ़ाना, आप उनको एफआईआर में इधर उधर इल्जा दोगे, बेफालतू का कोर्ट कचहरी के वे चक्कर काटेंगे, तो इससे थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा हैरेसमेंट सा फील होता है। मान के चलो भाई, जो हाँ अगर किसी भी टीचर ने गलती करी है, वीडियो में ये बोला है कि 5 साल से सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं दी, कुछ नहीं करा, आप उन पर आप क्या नाम कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल नो डाउट वाली बात है। बट हाँ, किसी भी टीचर को थोड़ा सा किसी भी टीचर ने ये कहा नहीं, और अगर कहा है तो भाई बिल्कुल उस पर एफआईआर होनी चाहिए। बट हाँ, ये जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का हैशटैग था, ये भाई आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो आपकी 26,000 के समथिंग जो पद बताए जा रहे हैं, 26,000 25,000 जो भी है उसके लिए था। तो जितने भी लोग हो आप, जितने भी मेरे मित्र हो, जितने मेरे दोस्त हो, सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। गणमान्य जो आपके लोग हैं, आपके कोई जानने वाला हो, अधिकारी हो पुलिस में या कुछ भी हो, उनके पास तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक के पास शेयर कीजिए, कि कल को अगर मान के चलो कुछ होता भी है किसी टीचर के साथ तो आप उनके साथ खड़े रहें, ठीक है। और रही बात उसकी कि अगर किसी टीचर ने गलती करी है, किसी वीडियो में बोला है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, 5 साल कोई वैकेंसी नहीं आई, और किसी भी टीचर ने भ्रामकता फैलाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। बट हाँ, ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का जो हैशटैग था,
उसमें देखो ऐसा हो सकता है कि किसी ने हैशटैग यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के हैशटैग में ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जैसे मान के चलो मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ या मैं सपोर्टर नहीं हूँ, सपोर्टर हूँ तो मैं वैकेंसी की डिमांड करूंगा कि सर आप प्लीज़ वैकेंसी दीजिए, 2-3 साल हो ली, 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई, प्लीज़ आप वैकेंसी दीजिए और एज में भी छोड़ दीजिए। और अगर मैं भाजपा का सपोर्टर नहीं हूँ तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे तो बस झाड़ू उगलने के लिए कहीं चीज़ें चाहिए, तो शायद किसी व्यक्ति ने ये लिख दिया हो यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी हैशटैग के नीचे कि सरकार ने 5 साल से कोई वैकेंसी ना दी हो, शायद ये भी एक पहलू हो सकता है। पर चलो जो भी है, यूपी पुलिस जब भी इस पर कुछ कार्रवाई करती है तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि भाई देख के कार्रवाई करो, कोई किस टीचर ने क्या बोला है। सबसे पहली बात तो जिस टीचर के भी आप खिलाफ एफआईआर करो या कोई भी एक्शन लो, एक बार उसकी वीडियो देख लो प्रॉपर तरीके से। हाँ, अगर उसने सरकार के खिलाफ या यूपी पुलिस के खिलाफ कुछ दुष्प्रचार करा है, पुलिस महकमे के खिलाफ कुछ दुष्प्रचार करा है, तो बिल्कुल आप उस पर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि देखिए टीचर जो होता है, आप भी यूपी पुलिस में जितने भी लोग गणमान्य लोग हैं, आप आईएएस आईपीएस या डीएसपी एसएसपी जो भी आप जिस रैंक पे हो, आपको ही पता है आपका भी कोई गुरु रहा होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को लेकर और एक जो टीचर माइंडसेट और स्टूडेंट माइंडसेट, आप भी इन चीज़ों से बाहर निकले हो। स्टूडेंट आप भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहे होंगे, आपका भी कभी ना कभी कोई टीचर रहा होगा। इस माइंडसेट को लेकर तब कार्रवाई करना। हाँ, जो कोई गलत है बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर हमारा मानना यह है कि 26,000 वैकेंसी के लिए ये चीज़ें थी। मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई इस पर, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी पर। जब ट्विटर कैंपेन हुआ था मैं नहीं बना पाया था, मैं बताया था मैं बीमार हूँ और मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, बट हाँ मुझे लगा कि ये चीज़ें बच्चों तक पहुँचानी चाहिए और बच्चों को भी इस वीडियो को थोड़ा शेयर करना। और जितने भी आपके गणमान्य टीचर हैं, अगर आगे कुछ होता है, अगर उनकी गलती नहीं है, तो मैं भी कहूँगा कि आप उनके साथ खड़े रहें। एक स्टूडेंट और टीचर का बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है, और जिस टीचर ने भी गलत कहा है सरकार के खिलाफ, मैं कहता हूँ बिल्कुल आप कार्रवाई कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक जो प्रॉपर आपका कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का ट्विटर कैंपेन था, चाहे अंकित भाटी सर हो, चाहे विवेक सर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी गणमान्य टीचर हो, उन्होंने कभी भी सरकार का दुष्प्रचार नहीं करा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि 26,000 पद आपके हैं, प्लीज़ आप इस जो कांस्टेबल की वैकेंसी आप जनवरी फरवरी से आप बोल रहे हो, प्लीज़ आप इसको जल्दी से वैकेंसी को लेकर आ जाओ। तो जैसे ये ट्वीट हुआ उसके बाद बातें चलने लगी कि क्या मतलब जो अंकित सर हैं, जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपके, इनका नाम आने लगा कि इनके नाम एफआईआर होगी, ये होगी, वो होगा। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब आपके टीचर ने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। आपके आपके क्योंकि मान के चलो भाई, बहुत से लोग अब इसमें अपने व्यवसाय की तो जो आपका बिजनेस मॉडल है, भाई देखो कोई भी टीचर है, कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, देखिए ऐसा होता है यूट्यूब से कोई इतना करोड़ों अरबों रुपया नहीं आता कि भाई सब चीज़ें चल पाए। आप बेस्ट से बेस्ट टीचर फैकल्टी लाए खड़ी करो, अब अच्छी फैकल्टी लाए खड़ो करोगे तो वो महीने के 2-3 लाख रुपए लेगा, इतना तो यूट्यूब से भी नहीं आता किसी के पास। तो वो फिर एक ऐप बनाता है, प्रॉपर एक कोर्स लॉन्च करता है, उसकी मजबूरी है, अगर उसको अच्छी शिक्षा किसी तक पहुंचानी है तो देखो उसके भी क्या नाम, कोई फ्री में चीज़ें तो जाती नहीं है, पैसा लगता है। एक डिजिटल बोर्ड होता है, एक कैमरा होता है पीछे, प्रॉपर पूरा सेटअप होता है, उसके पीछे फिर दो एक कंप्यूटर होता है, वहाँ पर भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा रहता है, एक टीचर होता है, लाइट्स होती हैं, एसी होता है, बहुत अड़गम सड़गम होता है भाई एक चीज़ चलाने को। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी, और देखिए अगर शिक्षा में कोई थोड़ा बहुत कमा भी रहा है तो क्या दिक्कत है, कुछ गलत काम करके तो कमा नहीं रहा वो, और बहुत से लोगों के घर में उजाला भी कर रहा है वो। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा कम से कम दे तो रहा है, पढ़ा तो रहा है। बहुत से लोग तो बहुत कुछ गलत कर रहे हैं यूट्यूब पर, आपने देखा होगा ऐसी ऐसी वीडियो हैं कि मतलब जो यूथ को भी बहुत गलत मैसेज देती है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए, ठीक है ना। मैं तो इतना ही कहूँगा ना, जो बहुत सी आप वीडियो देखेगा जो यूथ को बीड़ी सिगरेट ऐसी ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर आती हैं, लोग दिखाते हैं, उससे यूथ मिसगाइड होता है, तो उनसे तो अच्छी है ना कम से कम। ये बिजनेस वो भी कर रहे हैं, बिजनेस ये भी कर रहे हैं, बट हाँ ये है कि अगर ये कमा रहे हैं तो एटलीस्ट बच्चों को एक नॉलेज दे रहे हैं, चाहे कुछ भी, चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे वो ABCD भी पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अपने टीचर्स के साथ खड़े रहिए। एफआईआर की जैसे ही बात होती है, जब भी जैसा भी होगा, आप सब एक साथ खड़े रहिए अपने टीचर्स के साथ में। और इन द एंड बस मैं यूपी पुलिस से भी इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो थोड़ा सा स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, एक टीचर का स्टूडेंट का सोचकर, और हाँ किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी से रिलेटेड जैसे भी कुछ अपडेट मिलती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।